गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। अर्थात हम इस पीरियड में मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। तो यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी? ऑप्शंस हैं आपके 600, 700, 750 या 800। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भी राम जो है एक गाय रहीम को देता है, कितने 20% के लाभ पर जो है बेच रहा है। गाय बेचने से उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है रहीम को। इसके बाद में रहीम ने वही गाय रॉबर्ट को बेच दी, जिससे उसे 5% लाभ ज्यादा हुआ है, यानी कि 25% उसको प्रॉफिट हुआ है। यदि रॉबर्ट 900 रुपए में गाय दे रहा है तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी? राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी? अगर 900 रुपए रॉबर्ट 25% के प्रॉफिट के हिसाब से दे रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहां पे हम मान लेते हैं, माना राम ने गाय को X रुपए में खरीदा। ठीक है, सो रुपए थे, उसको हमने X माना। ठीक है, गाय का प्रथम विक्रय मूल्य, तो गाय का जो प्रथम विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा आपका? X माना है हमने, प्लस में 20% प्रॉफिट होता रहा है ये, तो 20/100 किसका? X जो माना है उसका, जो X कीमत हमने मानी है, तो यहाँ पे आपका X हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10 आपका आ जाता है। ठीक है, तो x प्लस में x और 5, अर्थात 5 आपका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 5x
प्लस में x मीन्स 6x ओवर 5 आ जाता है। ठीक है, 6/5 आने के बाद ये तो हो गया पहला गाय का प्रथम क्रय मूल्य। अब हम गाय का द्वितीय क्रय मूल्य निकालेंगे। गाय का द्वितीय दूसरा विक्रय मूल्य या आपका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो उसमें आपका 6x ओवर 5 जो आपको ये प्राप्त हुआ। अभी 25% इस पे प्रॉफिट भी ले रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 25 ओवर 100, ठीक है, इनटू ये जो 6x ओवर 5 आपका। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है कि यहाँ से आपने कैंसिल किया तो 5 25 आपका हो जाता है। इसको जब कैंसिल करोगे तो 5 4 आपका 20 हो जाता है। ठीक है, 5 4 20 ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2 से कैंसिल होता है, 2 3 6 और 2 10 20 मीन्स हमें प्राप्त हो जाता है क्या आपका 3x हाँ 6x ओवर 5 प्लस में इसको जब आपने देखा तो ये आ गया आपका 3x ओवर 10 जो होता है। हाँ आपका यहाँ पे आ जाता है। इसको हम पुटअप कर देते हैं 3x ओवर 2 के बराबर, 3 ओवर x 2 के बराबर। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x ओवर 2 तो 3x ओवर 2 जो है आपका ये इसकी जो वैल्यू है आपकी कहाँ पे कितने रुपए की बताई, यहाँ पे 900 की बताई है। तो ये सॉरी हमें 3x ओवर 2 प्राप्त हो जाता है। और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपका 900 जो है वो नीचे आ जाएगा इनटू जो है आपका 2 पर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 अर्थात 3 3 9 और 2 0 तो x इसको करेंगे 300 इंटू 2 जो है आपका 600 निकल आता है। प्लस 6x5 प्लस 3x और 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आपका एलसीएम आया 6x प्लस में 6x प्लस में 10 एलसीएम आया 2 12x प्लस में 3x 15x ओवर में 10 हो गया, यहाँ का 3 5x ओवर 3 10, ठीक है। तो यहाँ से 600 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये रहेगा आपका। तो 600 जो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो राम है उसके जो है गाय को 600 रुपए में खरीदा है, 600 रुपए में खरीदा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, एक साइकिल को एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? सॉल्यूशन है, सॉरी ऑप्शंस देखिए आपके 110, 125, 120 या फोर्थ 150। देखिए इसको पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई एक साइकिल है जो ए जो है उस साइकिल को 20% लाभ पर बेच रहा है। किसको? बी को। ए ने साइकिल को बेचा बी को जिसपे उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, और बी उसी साइकिल को बेच रहा है जिसपे उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है सी को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है, मतलब बी से अगर 225 रुपए में साइकिल खरीद रहा है, तो आपको ये बताना है ए ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, जिसके लिए आपके ऑप्शन है 110, 125, 120 या 150। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ए ने साइकिल को x रुपए में खरीदा, x रुपए में खरीदा। ठीक है, तो x इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 20, क्योंकि 20 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका ओवर 100 में आ जाएगा। वैसे ही सेकंड कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 25 का, तो 100 प्लस यहाँ पे 25 बटे में आपका परसेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी दे रखी है सी की? 225 आपके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू इसको सॉल्व किया 100 प्लस 20 120 ओवर में 100 आपका आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो 125 ओवर 100 आपका आ जाता है, और ये आ गया आपका 225 आपका हो जाता है। अब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हाँ, अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, x आपका क्या हो जाएगा अभी? 225, ये डिवाइड में जाएगा, तो इसकी डिवाइड में जाएगा 225 इंटू 100 ओवर 120 इंटू 100 ओवर
125 x की वैल्यू में x का मान ज्ञात करते हुए आपका ये हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल लेके कैसे करें? अगर आप इसको 3 से देखें तो 3 से देखें 225 है तो 3 आई थिंक 3 21 और 1 15 3 5 जा 15 75 आपका आ जाता है। मींस हमने इसको 3 से कैंसिल किया तो 75 आपका आ गया। ओके, यहाँ से 3 से किया 3 4 जा 12 और ये 0 40 आपका आ जाता है। ओके, अब हम आगे चले तो हम इसको दोबारा से कैंसिल करते हैं। किससे? 0 से 0 को कैंसिल हमने कर दिया। अब ये पोर्शन तो देखिए इससे होता नहीं है ना, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से 4 से ही डायरेक्ट करता हूं मैं। 25 4 जा जो आपका 100 होता है, यहाँ पे 4 से जब आपने किया यहाँ पे 25 आपका आ जाता है। ठीक है, अब रहा आपका 125, तो इसको मैंने फिर से 5 से किया, 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 आपका हो जाता है। 25 से 25 को आपने कैंसिल कर दिया, मींस ऊपर बच गया आपका x = 75 × 2, तो ये आपका 150 हो जाता है। तो आप ये बता सकते हो कि जो A है उसने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है? 150 रुपए में या 150 रुपीज में खरीदा है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एक फल विक्रेता, फल बेचने वाला, एक फल विक्रेता आम 9 रुपए किलो बेचता है, 9 रुपए किलो बेचता है। ठीक है, तब उसे 20% नुकसान होता है, तब उसे 20% नुकसान होता है। ठीक है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर पर बेचने होंगे? ऑप्शन है आपके 12.31 सेकेंड है आपका, 11.81, 3.16 या 18। सबसे पहले इसको हम समझते हैं क्या है कि भी, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक फल बेचने वाला है, फ्रूट सेलर है, जो आम बेचता है 9 रुपए किलो। अब वो अगर 9 रुपए किलो आम बेच रहा है, उस व्यक्ति को 20% लॉस हो रहा है, 9 रुपए पे 20% का नुकसान होता है। अब अगर हम इसको 5% प्रॉफिट लाभ देते हैं तो उसके लिए आम किस रेट पे उसको बेचना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। किस दर पे उसे बेचना होगा, किस परसेंटेज पे उसे बेचना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। जिसमें आपके ऑप्शन है 12.31, 12.31, 11.81%, 16% या 18%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखिए हमें दे क्या क्या कर रखा है,
उस परसेंट चीज को हम नोट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, रेट। रेट कितना है जी, 20%। कितना है, 20%। 20% वाला रेट है जो उसको लॉस हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, जब वो आम बेच रहा है। कितने अमाउंट में बेच रहा है भाई, 9 रुपए में। तो 9 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो 20% उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन एक चीज और दे रखी है हमें, रेट, सेकंड रेट दे रखा है, इसको हम R1 मान लें और सेकंड रेट को R2 माने, तो सेकंड रेट हमें 5% दे रखी है। सेकंड रेट हमें 5% दे रखी है इस पे प्रॉफिट करने के लिए। तो सबसे पहले 5% का प्रॉफिट करने के लिए 5% का फायदा कर देते हैं। तो 5% का लाभ, 5% का लाभ कमाने के लिए, 5% का लाभ कमाने के लिए उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी या विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। क्या, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है आपका अमाउंट प्लस 100 प्लस में रेट ओवर में 100 प्लस में आर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट की बात की, जो अमाउंट हमें दे रखा है 9 रुपए, और यहाँ पे अगर इस बंदे को प्रॉफिट चाहिए 5% का, तो प्रॉफिट हम हमेशा कितना मानते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो प्रॉफिट 100 प्लस 5% और चाहिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 105। 105 तो 9 इंटू 105 या 105। अब देखिए और खुल के आपको मैं समझा देता हूँ, समझ डरने की चीज नहीं है इसमें, कि 9 आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, 100 प्लस में 5% इसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ओवर में 100 प्लस में आपका, अब देखिए नुकसान भी है इसको, ये तो प्रॉफिट का हुआ लेकिन इसको नुकसान भी तो हो रहा है। कितना, 5% का तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस इसको 20 का हो रहा है, अर्थात 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 आपका हो जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये प्राप्त होता है क्या, कि 9 इंटू 105, 100 को आपने जोड़ा तो 105 हो जाता है, और 100 में से 20 जब आपने घटाए तो आपको 80 मिल जाता है। 80 आपको प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 5 टू 10, 5 1 5। ओके, फिर हमने इसको 5 से कैंसिल किया तो 5 1 5 और 5 6 30, 16 5 आपका 80 हो जाता है। अब आगे कैंसिल नहीं होता, नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, 21 की और 9 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 9 1 9 और 9 2 18, 189 ओवर में आपको 16 मिल जाता है। अब हम इसकी 189 की डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, तो आपका 16 1 16, 2 बच गए 9 और 16 2 32, फिर नहीं जाता 2 पे, तो ये कितने पे गया, 1 पे, यहाँ पे आपका 16 आ गया, अर्थात 9 में से 6 गए 3 और 1। ठीक है, अब नहीं जाता तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 16 पॉइंट 30, 130 आ गया। 130 को आप अगर 16 से करते हैं तो आई थिंक 16 6 96 और ज्यादा जा सकता है, तो 16 7 जा 2 4 11 112। देखते हैं और नजदीक जाता है क्या, 116 प्लस में 8 48 और ये 12। हाँ हाँ ये सही है, ये कितने पे गया, 8 पे, 8 पे गया तो आपका आ गया 128, 128 आ जाता है, 128 आ जाता। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपने 9 में से 16 किया ना, 0, तो ये आपका कितने पे गया, 8 पे, 128 16 8 8 6 48 और ये आपका गया 48 4 और ये 12, 128
8, हाँ 128 आ गया, 8 पे गया ना, तो यहाँ पे आपका 2 और ये 0, ठीक है। अब पॉइंट के बाद तो आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका 0 गया और ये कितना आ गया आपका 16 1 जा 64, आगे कितने भी ले लो, लेकिन पॉइंट के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लेने पड़ते हैं, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाता है 11.81% से बेचना पड़ेगा। तो जो 11.8 है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे 11.81 जो है हम देते हैं 11 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो आपका जो है वो रेट पूछी थी ना आपकी, तो ये 11.8% आपका आ जाएगा। तो एक आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक व्यक्ति दो गायों को ₹4200 एक व्यक्ति दो गायों को ₹4200 में खरीदता है। एक व्यक्ति दो गायों को ₹4200 में खरीदता है, उसे एक गाय उसने एक गाय को 15% लाभ पर तथा दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा है। परंतु इस व्यवसाय में न तो उसे लाभ हुआ और न ही नुकसान हुआ। तो गाय का क्रय मूल्य बताओ। ऑप्शंस देखिए आपके, 1250 रुपए, 1680 रुपए, 2000 या 2500। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें कि एक व्यक्ति 4200 रुपए में गाय खरीद रहा है, कितनी? 2। 4200 रुपए में अगर एक व्यक्ति गाय खरीद रहा है, कितनी? 2। तो एक गाय की कितनी कीमत होगी भाई? 2100 रुपए। 2100 रुपए होगी, तभी 4200 रुपए दो गायों की कीमत हो रही है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक गाय को 15% लाभ पे वो बेच रहा है। एक गाय पे उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है? 1500। ठीक है, दूसरी गाय पे उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है 10%। कितना? 10% लॉस हो रहा है। परंतु इस व्यवसाय में जो दो गाय उसने बेची है उसमें
10% लॉस पे और 15% प्रॉफिट होने से क्या हुआ, उस व्यक्ति को न तो लाभ हुआ है और न ही उसको नुकसान हुआ है, दोनों चीजें बराबर है। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि जो उसने गाय खरीदी है उन गाय का क्रय मूल्य क्या है। फिर से देखिए एक बार, एक बंदे ने 2 गाय ली है, 4200 रुपए दोनों गायों की कीमत है, अर्थात एक गाय की कीमत 2100 रुपए है। अब एक गाय को वह बंदा जो है 15% पे बेच रहा है, कितने पे, 15% पे। अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 2100 रुपए, मान लीजिए 4200 है अभी, तो 4200 रुपए 2 गायों की है तो एक गाय की कीमत होगी 2100 रुपए, ठीक है। 2100 रुपए अगर एक गाय की कीमत है, ये बंदा जो है 15% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 15/100 मतलब 0 तो 21 की और 15 की जब आपने मल्टीप्लाई की, 5 5 दूनी 10, 1 और 2 मीन्स 5 1 3 315 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 315 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। 315 रुपए का अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो 2100 रुपए गाय की कीमत थी, इसमें आपने जोड़ दिए 315 रुपए, मतलब 5 1 4 2415 रुपए में गाय उसे प्राप्त हुई है, राइट। वैसे ही अगर हम इस बात के करें 15% लाभ नहीं, एक मिनट, हाँ 10% लॉस हो रहा है उसे, कितना, 10%, तो 10% में ये तो होगी प्रॉफिट की, प्रॉफिट में हो गया उसको कि भाई 2415 रुपए जो है उसको कॉस्ट प्राइस हो रही, प्राप्त हो रही है। लेकिन 10% की अगर आप बात लेके चलोगे तो 2100 रुपए गाय की कीमत है, तो 10% के हिसाब से अगर आप लगाओ तो 100 हो जाता है, मीन्स 210 रुपए, 210 रुपए का उसे नुकसान हो रहा है। ध्यान दीजिए, 210 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्यों, उस बंदे को हानि हुई है, हानि मतलब लॉस हुआ है। तो कितनी कीमत होगी उसकी, 2100 रुपए तो गाय की थी, 210 रुपए और उसको नुकसान हुआ, मीन्स कितने के नीचे आ गया वो, 10 और 1 9, और ये आपका रह गया 0, और ये आपका हो गया कितना, 10 में से 2 8, एक में तो इसे फायदा हुआ है, एक में नुकसान हुआ है, मींस, लेकिन ये इक्वलाइज रख रहा है, ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना ही उसे तो लॉस हो रहा है। ये बात इसने कह दी ना कि इस व्यवसाय में न तो उसे प्रॉफिट हुआ अच्छा और न ही नुकसान हुआ। अब आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअली ज्ञात क्या करना है, ये कहना चाहता है कि आप इसकी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य, नॉट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है गायों की, कि गायों की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हम गायों की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करते हैं कैसे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य पर, पहली जो गाय है, पहली गाय का जो कॉस्ट प्राइस है, पहली गाय का क्रय मूल्य हम उसे मान लेते हैं क्या, x, हमने मान लिया इसको x रुपए, ठीक है। दूसरी गाय का क्रय मूल्य जब आप निकालोगे, दूसरी गाय का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड काउ, तो इसका जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4200 माइनस एक्स 200, ये जो हमें कीमत दे रखी है 2 गायों की, इसमें से x है। अरे ध्यान दो बेटा, ये जो 4200 रुपए एक गाय की कीमत नहीं है, कितने की है, 2 की, तो 2 गायों की कीमत में से x को घटाओगे तभी तो सेकंड गाय की कीमत निकलेगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न है हमें क्या कह रहा है भाई, प्रश्न अनुसार क्या है कि x इंटू 115, अब ये 115 कहां से आया। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के करते हैं तो उसमें हम 100% मान के चलते हैं। अगर किसी बंदे को प्रॉफिट हो रहा है 10% का तो मतलब वो 110% है, अगर किसी बंदे को लॉस हो रहा है 10% का तो कितना है, 90 है, कितना है, 90, क्योंकि प्रॉफिट को हमेशा 100% माना जाता है। तो x इंटू 15 मीन्स प्रॉफिट 100 अगर आप मान रहे हो प्लस 15% इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 150। x जो आपने कॉस्ट मानी है, x जो आपने कॉस्ट मानी है, पहली गाय की बात कर रहे हैं ना आप, तो पहली गाय में इसको 15% लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 15 कितना हो गया, 115, x इंटू 150, ठीक है। प्लस में सेकंड कंडीशन क्या है कि 4200, अरे 2 गायों की कीमत में से एक घटा दो, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी माइनस x, ये भी आपकी परसेंटेज में है, अर्थात आपका कितना आ गया, 100। अब ये 90 कहां से आया, 10% का लॉस हो रहा था, जैसे 100 आपने माना उसमें 115 हो गया,
तो 10% का नुकसान हो रहा है, तो ये कितना हो गया -10 अर्थात 90। ये आ गया आपका 90। ओके, इसके बाद में अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका x इंटू 115 आपका आ जाता। अब 115 आ गया, प्लस में 115 आ गया, प्लस में इसकी 90 है ना, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 42 सॉरी हाँ इसको हमने 9 से कर दिया, 9 टू 18 और 9 टू 36 18 36 और 37। ठीक है, अब एक तो दो जीरो तो 42 की आ गई आपकी, एक जीरो आ गई 90। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, ये 378000, राइट, माइनस 90 की इसके साथ की, तो आपका कितना आ गया 90x आ जाता है, 96x आ जाता है। और ये कीमत जो थी आपकी किसके बराबर थी, 4200। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, मींस 42, अब 2 जीरो और 2 जीरो, 4200 आपका आ जाता। इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 115 को x के साथ किया, 115x प्लस में माइनस में 90x, मैं सेपरेट कर रहा हूं x वाले और विदाउट x वाले, तो यहाँ पे विदाउट x में 42 1 2 3 4 मींस 1 10 100,000 10,000 लाख 4,20,000 माइनस इसको आपने इस साइड में रखा, ये आपका कितना हो गया 3,78,000, हाँ 3,78,000। ओके, अब 115 में से हम 90 को घटाएं, तो ये आपका 5 और 11 में से 9 गए 2, 25 आपका आ जाता है, मींस 25x इज इक्वल टू हाउ मच। अब इसको 4,20,000 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0,0873, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0,0,0, 10 में से 8 गए 2, या बचा 1, इतना बचा 1, 11 में से 7 गए 4, तो 42,000 आपका आ जाता, 42,000 आपका आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालें, x आपने निकाला 42,000 ओवर में 25, इसको आपने कैंसिल किया 5 से, 5 8 25, तो 5 8 40, 5 8 40 और यहाँ पे 4 5 4 20, 2 0 आपकी आ गई 54 5 आ गया। अब मैं इसको 5 से फिर कैंसिल कर देता हूँ, 5 से फिर कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 8400 मैंने किया 5 से, 5 1 5 आ गया आपका 3 4 5 6 30 4 0 5 8 40, डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाता है, लास्ट वाला 0 जो है इसको आप अगर आप पुल अप करोगे लास्ट वाला 0 आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आ गया 1680, मींस जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है गाय का, तो जो क्रय मूल्य है गाय का वो कितना है 1680 रुपए, मींस जो सेकंड वाला पार्ट है आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे लॉस एंड प्रॉफिट के, जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि अगले पीरियड में आपको समझ में आए होंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में।
तब तक आप मेहनत करें घर पे और खूब मन लगा के पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।